दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यदि आप दूध का बिजनेस कर रहे हैं या दूध का बिजनेस करने वाले हैं, डेयरी खोलने वाले हैं, गांव में कलेक्शन सेंटर खोलने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि हम 15 ऐसे जगहों का नाम बताएंगे जहां पे आप दूध सप्लाई कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी बिजनेस में कि हम बिजनेस करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होता है सेल। यदि सेल नहीं बढ़ेगा तो आपका इनकम घटेगा। जब इनकम घटेगा तो आपके बिजनेस पर इम्पेक्ट आएगा और बिजनेस बाद में बंद हो जाएगा। तो कोई भी किसी भी बिजनेस में सक्सेस का मेन फार्मूला होता है सेल। सेल जितना बढ़ेगा आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके पास पैसा आएगा। तो इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी होना चाहिए कि यदि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस का डिमांड कितना है, उसका मार्केट कितना बड़ा है, उसमें पैसा जो रहेगा वो पैसा फंस जाएगा कि उधारी में चला जाएगा, उधारी में कितना पैसा फंस जाएगा। क्योंकि अगर किराना स्टोर में यही होता है कि पैसा उधारी में फंस जाता है, उधारी में पैसा फंसेगा तो एक बार फंस गया तो वो रिटर्न आने वाला नहीं है। साल 2 साल 3 साल 5 साल कितना पैसा तो रिटर्न भी नहीं आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं, यदि आप दूध का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको कहाँ पे सेल करना है, वहाँ पे आपका पैसा फंसने वाला है कि नहीं फंसने वाला है, क्या कंटिन्यू पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। दोस्त, बिजनेस आइडिया जो भी है आप दूध का सिलेक्ट किए हैं वो बहुत अच्छा सिलेक्ट किए हैं, और इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। आपको बेचना कहाँ है? आप जो लोकल डेयरी होता है, गांव में भी होता है, लोकल सिटी में भी होता है, लोकल डेयरी सेंटर पे अमूल का हो, सुधा का हो, वहाँ फैट चेक करते हैं लोग। फैट चेक करके फैट के अनुसार, क्योंकि गाय के दूध का फैट अलग होता है, भैंस के दूध का फैट अलग होता है। भैंस का दूध का फैट 6 से 7% तक हो सकता है, गाय का दूध का फैट 3.5 से 4.5% तक हो सकता है। क्योंकि इसीलिए भैंस का दूध का पैसा ज़्यादा मिलता है और गाय के दूध का पैसा कम मिलता है। दोस्त, ये जो दूध है ये चाय के दुकान पे आप बेच सकते हैं, क्योंकि चाय दूध से ही बनता है, बिना दूध का तो चाय बनेगा नहीं। तो चाय के दुकान पे आपका कितना भी दूध है वो खपत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी मेंटेन कीजिएगा। क्वालिटी जब आप मेंटेन कीजिएगा तो आपका ग्राहक हमेशा आपका ही रहेगा, किसी और के पास वो नहीं जाएगा। हाँ, हो सकता है कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया आपका मार्जिन कम मिलता होगा, लेकिन ये दोस्त, ऑलरेडी ये तो जो दूध होता है वो बच्चे ही यूज़ करते हैं ना। यदि आपको देश के बच्चों से प्यार है तो क्वालिटी मेंटेन कीजिए, अगर नहीं प्यार है तो मत मेंटेन कीजिए। और बाद में मत बोलिएगा कि हम देश प्रेमी है, देश प्रेमी है। अब बोलिएगा कि हम पैसा प्रेमी है, पैसा प्रेमी है। ये आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। फ्री सैंपल दे दीजिए, घर में 4-5 घर में, 10 घर में। बाद में जो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके पास फैट मशीन नहीं होता है, तो यूज करेंगे तो फिर वो आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे। सीधी सी बात है। जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, दूध के दुकान होते हैं सिटी में, तो वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। मिठाई के दुकान पे आप सप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर मिठाई बनता है, क्योंकि दूध में ही मिठाई बनता है ना। रसगुल्ला वगैरह सब कहाँ में दूध से ही बनता है। खोआ जो लोग बनाते हैं, खुद खोआ बना के बेच सकते हैं, या खोआ जो लोग बनाते हैं वहाँ पे सप्लाई कर दीजिए। जो लोग पनीर बनाते हैं वहाँ पे सप्लाई कर दीजिए। जो लोग दही और छाछ का बिजनेस करते हैं तो उनको भी दूध का ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। या शादी वगैरह के लिए बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन दोस्त आप बुक कर सकते हैं। खुद का जो ब्रांड बनाना चाहें तो खुद का ब्रांड बना लीजिए, पैकिंग वगैरह सब करके दूध दही छाछ का आप ब्रांड बना लीजिए। खुद का एक रिटेल शॉप भी कर सकते हैं दोस्त, और फैमिली मेम्बर को रख लीजिएगा। तो आपको 10 रुपया कमीशन, जो 5 से 10 रुपया कमीशन आप लेते हैं, 10,000 20,000, तो आपको खर्च होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट सीधे डबल हो जाएगा दोस्त। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको हॉस्पिटल में भी आप सप्लाई कर सकते हैं, और ईजिली जितना दूध हो सके उतना सप्लाई कर सकते हैं। और दोस्त, ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे दूध पालकों को जरूर शेयर कीजिए, गरीबों को भी शेयर कीजिएगा और किसानों को भी।